भारत में अगर आप किसी से पूछे कि भूत प्रेत कहाँ भगाए जाते हैं तो एक नाम बार बार जरूर सामने आता है, मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां लोग भगवान के लिए नहीं बल्कि भूत को भगाने के लिए जाते हैं। जहां भक्ति नहीं चीखें सुनाई देती हैं, जहां आरती नहीं लोगों की तड़प दिखती है और जहां आस्था के नाम पर ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर आज का वैज्ञानिक दिमाग सवाल पूछता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेहंदीपुर बालाजी क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ असल में होता क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और यहाँ किस तरह के अंधविश्वास जुड़े हुए हैं और सच क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक मंदिर की नहीं, हमारी सामूहिक सोच की है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में है, जयपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। हर हफ्ते हजारों लोग बसों, ट्रेनों, ट्रकों में भरकर यहाँ आते हैं। क्यों? पूजा करने नहीं, प्रसाद चढ़ाने नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि उनके शरीर में घुसी कोई अदृश्य शक्ति यहाँ से भाग जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी एक साधारण हनुमान मंदिर नहीं है। ये मंदिर प्रसिद्ध है भूत प्रेत भगाने के लिए, ऊपरी साया हटाने के लिए और मानसिक बीमारियों के इलाज के नाम पर ओझागिरी और तंत्र मंत्र के लिए। लोग मानते हैं कि अगर किसी पर भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, चुड़ैल या नेगेटिव एनर्जी है तो वह व्यक्ति मेहंदीपुर में जरूर अजीब हरकतें करेगा और जब वहां पहुंचा व्यक्ति अजीब हरकतें करता है तो उसको सबूत मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति पर हाँ सच में भूत प्रेत है, चुड़ैल है। अब आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी की कहानी क्या है। कहानी के मुताबिक कई 100 साल पहले यहाँ के जंगल में एक स्वयंभू हनुमान प्रतिमा प्रकट हुई। कहा जाता है कि ये प्रतिमा खुद जमीन से निकली और बाद में ये जगह हनुमान जी की विशेष शक्ति का केंद्र बना दी गई। ये भी कहा जाता है कि यहाँ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार हनुमान जी के साथ विराजमान है और यही त्रिदेव मिलकर भूत प्रेतों को सजा देते हैं। ध्यान दीजिए, ये पूरी कहानी अंधविश्वास पर आधारित है, इतिहास पर नहीं। इस कहानी का कोई प्रूफ नहीं है, कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, कोई लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, फिर भी लाखों लोग मानते हैं। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। अगर आप पहली बार मेहंदीपुर जाएं तो आप देखेंगे वहां लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, महिलाएं जमीन पर लौट रही हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, किसी को पकड़ा गया है, किसी को बांधा गया है, किसी पर पानी फेंका जा रहा है और ये सब इलाज के नाम पर हो रहा है। लोग कहते हैं देखो प्रेत तड़प रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई प्रेत तड़प रहा है या फिर वो इंसान तड़प रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में जिन लोगों को लाया जाता है उनमें से अधिकतर डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी, एंजाइटी, मिर्गी या ट्रॉमा जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ये सब मानसिक बीमारियां होती हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में मानसिक बीमारी को अब भी भूत प्रेत का साया माना जाता है। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, दवा नहीं कराते, थेरेपी नहीं कराते, सीधे मेहंदीपुर पहुंचते हैं। मेहंदीपुर में अगर कोई चिल्लाता है, चीखता है, कांपता है या अजीब हरकतें करता है, गालियां देता है या बेहोश होता है तो कहा जाता है कि प्रेत बोल रहा है, ये चुड़ैल बोल रही है। लेकिन विज्ञान कहता है सजेशन और डर प्लस माहौल इंसान के दिमाग को उस हालत में पहुंचा सकता है जहां वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा उससे अपेक्षित होता है। इसे कहते हैं मास हिस्टीरिया या साइकोजेनिक रिएक्शन, जहां दिमाग खुद ही नाटक नहीं वास्तविक रिएक्शन लगता है। वहीं मेहंदीपुर में अजीब अजीब नियम भी बनाए गए हैं। कहा जाता है आप प्रसाद बाहर नहीं ले जा सकते, पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, किसी अजनबी से बोलना मना है, रास्ते में कुछ गिर जाए तो उठाना मना है, क्योंकि कहा जाता है अगर ऐसा करोगे तो प्रेत पीछे लग जाएगा। ये डर लोगों को पूरी तरह कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे की। कई बार इलाज के नाम पर मरीज को पीटा जाता है, घंटों भूखा रखा जाता है, जमीन पर घसीटा जाता है, पानी फेंका जाता है और न जाने क्या क्या किया जाता है उसके साथ। ये सब मानवाधिकार का उल्लंघन है। इससे मरीज ठीक नहीं होता है और ज्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अधिकतर पीड़ित महिलाएं होती हैं क्योंकि उनका घरेलू हिंसा, दबी हुई इच्छाएं, सेक्सुअल ट्रॉमा, पितृसत्ता, इन सब का परिणाम मानसिक बीमारी बनकर निकलता है, जिसे अंधविश्वास में चुड़ैल कह दिया जाता है। वही धार्मिक लोग यह अफवाह भी फैलाते हैं कि विज्ञान, वैज्ञानिक और रिसर्चर्स मेहंदीपुर बालाजी के रहस्य से अब भी अचंभित हैं और कहते हैं कि सालों की स्टडी के बाद भी
वैज्ञानिक इसका सच नहीं जान पाए, जबकि सच्चाई यह है कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक है, अनसाइंटिफिक है और फैक्टलेस है। असल में मेहंदीपुर बालाजी पर किसी भी मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थान, मेडिकल जर्नल या यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा कोई रिसर्च पेपर या डॉक्यूमेंट स्टडी मौजूद नहीं है जो भूत प्रेत या किसी भी सुपर नेचुरल पावर को साबित करता हो। यहाँ जिन घटनाओं को मिस्ट्री कहा जाता है, जिन घटनाओं को भूत प्रेत आना कहा जाता है, उन्हें साइकोलॉजी पहले ही मास हिस्टीरिया, सजेशन, प्लेसबो इफेक्ट, फियर बेस्ड बिहेवियर और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस के रूप में एक्सप्लेन कर चुकी है। प्रॉब्लम साइंस की लिमिटेशन में नहीं है, बल्कि यह है कि यहाँ प्रॉपर मेडिकल टेस्ट, साइकाइट्रिक एवोल्यूशन और साइंटिफिक मेथड को अप्लाई ही नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा तथाकथित रेस टूट जाएगा और आस्था का पूरा बिलीफ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक हैरान नहीं है, कंफ्यूज्ड आम लोग हैं जिन्हें जानबूझकर साइंस से दूर रखा गया है। उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इससे लोग भ्रमित हैं। विज्ञान साफ कहता है कि आज तक भूत प्रेत का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी के हजारों प्रूफ हैं। जब इलाज नहीं मिलता तो आस्था बीमारी बन जाती है और बीमारी तमाशा बना दी जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहां सच में लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं मेहंदीपुर गया और ठीक हो गया, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, प्लेसबो इफेक्ट, डर से टेम्परेरी कंट्रोल, सामाजिक दबाव, खुद को समझा लेना, इन सब का असर कुछ समय तक होता है, लेकिन असल बीमारी वहीं रहती है। बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन लोगों को लगता है कभी कभी कि ऐसा ठीक हो गया है, लेकिन वो सच नहीं होता। सच है कि मेहंदीपुर बालाजी भूत भगाने की जगह नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ सिस्टम की नाकामी की जगह है। ये मंदिर नहीं, एक आईना है जो दिखाता है लोगों की अज्ञानता, डर आधारित आस्था और विज्ञान से दूरी। अगर सच में हनुमान जी दुख हरते हैं, इलाज गुप्त क्यों है, चीखे क्यों जरूरी है, लोग वहां चिल्लाते चीखते क्यों हैं? और अगर आपका भगवान किसी को तड़पते हुए देखकर खुश होता है, तो सवाल भगवान का नहीं, आपकी सोच का है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमारी आस्था है, लेकिन सच यह है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच कोई फर्क नहीं होता है। आस्था ही अंधविश्वास होती है, आस्था ही अंधविश्वास है। इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी इसी अंधविश्वास का एक खतरनाक एग्जाम्पल है, जहां डर को भक्ति कहा जाता है और बीमारी को भूत या देवी देवता बना दिया जाता है। जबकि हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं करता वो सिर्फ मानता है, और जो सिर्फ मानता है वो इंसान नहीं, भक्त बन जाता है। और भक्त बनने का नुकसान ये है कि वो अपना विवेक दूसरों के हाथ में दे देता है और धीरे धीरे डर, आदेश और अंधविश्वास में अपनी बुद्धि और इंसानियत को खो बैठता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।